अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 22.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्लासीफाई रिस्पॉन्सेस ऑफ 40 फैमिलीज ऑन हाउ फ्रीक्वेंसी दे spend vacations out of city in a group frequency distribution। अच्छा, उसके बाद कहता है कंप्यूट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कंप्यूट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो आपने मालूम करनी है। कहता है कि 40 फैमिलीज हैं जो कि ग्रुप की शक्ल में, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में जो है वेकेशन स्पेंड कर रही हैं। वेकेशन स्पेंड कर रही कहाँ पे? आउट ऑफ सिटी में। ठीक है, तो अब उनका क्या करना है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो उसके बाद ये आपको दिया गया है टेबल, नेवर, रेयरली, आफ्टर, सम टाइम, नेवर, रेयरली, इस तरह, यानी ये सवाल आपको दिया जाएगा इतना सा। ये सवाल आपको दिया जाता है, ऊपर वाला और ये वाला हिस्सा। ठीक है, उसके बाद आपने ये वाला टेबल बनाना होता है। ये वाला टेबल बनाना होता है। आपके पास क्या है? नेवर, रेयरली, ऑफ्टन, समटाइम्स, नेवर, रेयरली, ऑलवेज, ऑफ्टन, समटाइम, नेवर, समटाइम, ऑलवेज, यानी यही चीज़ें 3-4 चीज़ें 5 चीज़ें जो है वो रिपीट हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं। तो हमने क्या करना होता है कि इसका इस तरह का टेबल बनाना होता है। टेबल में आप क्या करते हैं? टेबल में आप पहले लिखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज कर लो। सिर्फ रिस्पॉन्सेज भी लिख सकते हो। ठीक है, कि इसमें क्या किया कि किसी ने बोला, कोई फैमिली जो है वो कहती है कि हम कभी नहीं गए। सर्वे किया गया ना कि वो गई है या नहीं गई, तो किसी ने बोला हम कभी नहीं गए। एक कहता है रेयरली, यानी कभी कभार, एक आफ्टन, एक सम टाइम, इस तरह, यानी कि इस तरह मुख्तलिफ उन्होंने ऑप्शन दिए। तो अब हमें क्या है कि हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? एक नेवर है, नेवर हमने लिख दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में, यानी रिस्पॉन्सेज में, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद नेवर लिख दिया। उसके बाद दूसरा कौन सा है? रेयरली यूज़ हो रहा है, रेयरली लिख दिया हमने, कहाँ पे? ये लिखा। उसके बाद आफ्टन यूज़ हो रहा है, आफ्टन लिख दिया हमने। उसके बाद सम टाइम यूज़ हो रहा है, सम टाइम लिख दिया। उसके बाद आगे चलो तो ऑलवेज यूज़ हो रहा है, ऑलवेज लिख दिया। ठीक है, बाकी इन 5 नेवर, आफ्टन, ग्रुप, समटाइम्स, रेयरली, इनके अलावा कोई भी वर्ड इसके अंदर यूज़ नहीं हो रहा होगा। अगर कोई हो रहा हुआ, कोई छठा भी और होता तो हम वो इधर लिख देते। ठीक है, अब ये है। उसके बाद हमने क्या किया? टैली किया। टैली का एक ऑप्शन, टैली का लिखना होता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखना होता है, फिर उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना होता है। तो हम इसको, ये टेबल बना लिया, अब इसको फिल करना सीखते हैं। तो आइए सीखते हैं फिल करना। पहले हमने नेवर देखा। नेवर जो है इस टेबल में कितनी दफ़ा आया है, कितनी बार आया है, तो हम उसको काउंट करेंगे। तो हम काउंट करेंगे 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 बार इसमें नेवर आया। तो हम क्या करेंगे? 8 लाइनें लगाएंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये 4 लाइनें, और ये ऊपर एक लाइन मार देते हैं, ये 5वीं लाइन। ठीक है, 5, 6, 7, 8, ये 8 लाइनें होगी। ये याद रखना है कि जो हम 5वीं लाइन इस तरह मारते हैं वो किस लिए मारते हैं कि कभी हमारे पास ऐसा होता है 18 नंबर आते हैं। 18 यानी ये टैली नंबर आएंगे। नेवर जो है आगे जाएंगे, जब हम आगे जो बढ़ते जाएंगे वो उसमें मसला, उसमें यानी बढ़ते जाएंगे ये, कि कभी नेवर, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि नेवर जो है वो 18 बार आ गया। तो अब आपने क्या किया कि 18 लाइनें लगा दी। जब 18 लाइनें लगाओगे तो वो आपको कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। अब ये चांस क्या है कि जब आपने 4 बनाने के बाद 5वीं इस पर लाइन लगा दी तो आपने सेट बना दिए। तो उसके बाद आप 18 जब करोगे तो आप 5 का सेट एक बना दिया, 5 का एक बना दिया, 5 का एक बना दिया, आगे 3 लगाओगे तो आपने गिना 5, 5, 10, 5, 15 और 3, 18। ये आसानी होती है, इसलिए इसको 5 को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये हो गया हमारे पास 8। उसके बाद आफ्टन को मेजर करते हैं। आफ्टन इस टेबल में देखते हैं कितनी दफ़ा आया है। तो आफ्टन हम देखते हैं कितनी दफ़ा आ रहा है, 1, 2, 3,
3 4 5 6 7 8, आफ्टरन भी 8 बार आया। तो हम क्या करेंगे, इसमें 8 लाइनें लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर देखेंगे ऑलवेज कितनी दफा आया। तो ऑलवेज हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार इसमें ऑलवेज आया। तो अब हम क्या करेंगे, 9 लाइनें लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आगे देखते हैं सम टाइम कितनी दफ़ा आया। सम टाइम को हम नोट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम सम टाइम आया, 10 दफ़ा सम टाइम आया। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखें, अब इसने क्या किया, ये देखो 5 ये 5 ये, आपको आसानी रहेगी। वरना क्या करते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह, बीच में गलती भी हो सकती थी। तो इसलिए ये सेट्स बना दिए कि आपको पता चल गया यार ये 5 का सेट है, ये 5 का सेट है, अगला 5 का सेट होगा, अगला 5 का सेट होगा, अगला 2 का सेट होगा, यानी 2 है। तो इस तरह आपको सिर्फ एंड वाले गिनने होंगे, बाकी ये सेट वाले आपको नहीं गिनने पड़ेंगे। इसलिए इस तरह सेट बनाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर रेयरली देखते हैं। रेयरली इसमें कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5 5 दफ़ा आपका रेयरली आया। तो अब हम क्या करते हैं, 5 लाइनें लगाएंगे, 1 2 3 4 5। ये हमने 5 लाइनें लगा दी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं कि काउंट करके कितनी आई है, कितना कितना इसमें आया है। इसमें क्या आया, 8। अब देखें फ्रीक्वेंसी किस तरह लिखी जाती है। फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है कि जितनी ये लाइनें होंगी उतनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये कितनी आई, 5 और 3 8, 5 6 7 8। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 0 8। अगर आप सिंपल 8 भी लिखना चाहें तो वो भी इनफ है। उसके बाद फिर ये 5 और 3 8, ये 5 और 4 9, ये 10 और ये 5। ठीक है। अब उसके बाद ये हमने कर लिया काउंट। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, इसमें देखना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज कितने हैं, 40। तो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज जो हैं वो हमारे पास, हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है तो हम यही लिखते हैं n = 40। ठीक है। अब हम इसको काउंट करते हैं कि क्या ये 80 है। अगर 80 से एक भी कम हुआ तो इसका मतलब आपने गलत काउंट किया, इनमें से एक आध आपका बच गया है, आपने गलत काउंट किया। 8 और 8 16, 16 और 9 25, 25 और 5 25 और 10 35, 35 और 5 40। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी दे रहा है, 40। तो समीशन एफ ये जो होता है इसको बोलते हैं समीशन, इसको बोलते हैं समीशन। समीशन यानी समीशन क्या है, समीशन ऐसे, इसको बोलते हैं समीशन। समीशन
समेशन कैसे, कि समेशन इस तरह है कि इसमें सारी फ्रीक्वेंसी जितनी भी होती हैं सबको जमा कर दिया जाता है, जमा करके लिखा जाता है, जमा करके इन तमाम फ्रीक्वेंसी का मतलब कि मजमुआ आ गया 40। ठीक है, मजमुआ, जमा मजमुआ। ठीक है, इन तमाम फ्रीक्वेंसी का इसको और इसको प्लस करके जो आया उसको 40 लिख दिया, समेशन एफ उसको लिख दिया, यानी ये एफ है, इन सब फ्रीक्वेंसीज को हमने प्लस करके ये लिख दिया, तो उसको बोलते हैं समेशन एफ। ठीक है, अब वो 40 आ गया, तो अब हमने क्या करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या है, एफ अपॉन समेशन एफ, एफ ये वाला होगा, समेशन एफ ये वाला होगा। तो आपका अभी समेशन एफ ये 8 है, तो आपका क्या आएगा 8 डिवाइडेड बाय 40, तो ये क्या आ जाएगा आपका 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो 1/5 आएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.25 आएगा, 0.2 आएगा, सॉरी 0. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 0.2 आएगा। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या किया कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी मालूम कर ली। अब अगले पे चलते हैं, अगले वाले आफ्टन की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो भी यही होगी 8/40। तो ये भी तो जब हम इस तरह करेंगे तो काउंट करेंगे तो ये क्या आएगा 0.2। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर चलते हैं 9 पे। तो जब 9 का हम करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाय 40, 9 डिवाइडेड बाय 40, समेशन एफ हमारे पास क्या है, समेशन एफ क्या है 40। ठीक है, तो 9 डिवाइडेड बाय जब 40 करेंगे तो ये भी आएगा आपका 0.25। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप चले जाएं 10 पे, ये वाला, इसका सम टाइम की आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 10/40, ये 0 इससे कट गया 1 4, तो 0.25 आ जाएगा। ये 0.25 मैंने अंदाजन लिखा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे आ सकता है, जब आप कैलकुलेटर से करेंगे ना तो आपका थोड़ा बहुत आगे पीछे आ सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर ये अगले पे चलेंगे, रेयरली पे जब 0.5 को 5 डिवाइडेड बाय 40 आप करेंगे तो ये क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 8, 5 एक बार 5, 5 8 बार 40, तो ये क्या आएगा 0.12, आगे चलता जाएगा 0.12। ये आपके आगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप इस तरह रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकालते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये था एक छोटा सा सवाल, तो आगे हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम अगले सवाल की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 5 को हम शुरू करेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मेरे चैनल को अगर आपने पहली दफ़ा मुझे देखा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें, और बेल आइकॉन बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।